माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम माइनस बिच्चू। बच्चों, हमने आज फिजिक्स शुरू कर रखी है चैप्टर सेकंड, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, बीमी या डायमेंशंस। तो जैसा कि आप नाइन्थ में आपको सबसे पहले चीज़ बताई जाती है कि जो भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो किस तरीके से होती है। तो मेन जो होती हैं, बेसिक होती हैं, जो फंडामेंटल जिन्हें हम बोलते हैं, वो 7 होती हैं। और उसके बाद जितनी भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी होती है वो इन्हीं की मदद से, इन्हीं की हेल्प से क्या किया जाता है, उनको ड्राइव किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, जो इनसे ड्राइव किया जाता है, ये व्युत्पन्न किया जाता है, तो इसलिए उनको व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे डायमेंशन से बी में बताना है, तो कोई भी जो भौतिक राशि है इनके अलावा, तो उनमें ये फंडामेंटल यूनिट्स कितनी इन्वॉल्व हैं, कितने लोग हैं, ये सब बताने की हम कोशिश करें। जैसा कि अगर आप समझें तो जैसे वेग होता है, वेग आप जानते हैं तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होती है। तो मीटर, तो यहाँ पर मीटर जो बताना चाह रहा है और जो सेकंड बताना है, दोनों अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स हैं, दोनों अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स। इसका मतलब जो वेग हो गया वो क्या हो गया, ड्राइव्ड है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई या भौतिक राशि हो गई। और इसके मात्रा को व्यक्त करने के लिए हमें किसका मदद करना पड़ता है, इसका मदद लेना पड़ता है। तो मीटर एक अलग यूनिट हो गई, ये अलग हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उनमें कितने लोग फंडामेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, कितना फंडामेंटल यूनिट्स या मूल राशि कितने हैं और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इन सबको बताने के लिए हमें बीमे या बीमी सूत्र से हम क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं तो मीटर इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका हमारा जो डायमेंशन होता है, इसको अलग से लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, इसको L कैपिटल M इस तरीके से बीमे को लिखा जाता है, और T, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं किससे, A से, और टेम्परेचर को लिखते हैं K से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखते हैं C D से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं मोल्स। ये सब आप जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स मूल राशि कितनी होती है, 7 होती है। तो जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो मीटर पर सेकंड, मीटर इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, L लेंगे, ठीक है, मीटर, और सेकंड क्या ले लेंगे, T। तो इसको क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, L T माइनस 1। तो अगर अब जैसा और अगर ले लो, त्वरण जैसे है, त्वरण या एक्सेलरेशन है, तो उसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम देखें तो मीटर एक यूनिट इन्वॉल्व हो रही है लेंथ की, और एक समय की यूज हो रही है। तो दो, इसमें भी 2 यूज हो रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स, इसमें भी 2 हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि कितने मीटर यूज हो रही हैं, कितने लोग, मीटर कितनी बार आ रहा है और समय कितनी बार आ रहा है। तो इसमें देखेंगे समय 2 बार आ रहा है, और यहाँ पर मीटर कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो फंडामेंटल यूनिट्स को हम अगर किसी भी भौतिक राशि को में या किसी भौतिक राशि में कितने फंडामेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, कितना फंडामेंटल यूनिट्स उसमें प्रेजेंट है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको व्यक्त करने का जो तरीका है, जो सूत्र है, उसको हम बीमी सूत्र बोलते हैं। और कोई कितना इन्वॉल्व है, कोई फंडामेंटल यूनिट्स कितनी इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं बीमी। जैसा कि मैं अगर बोलूँ, जैसे अगर कोई लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे फोर्स के बारे में अगर लिखूँ, जैसे जानते हैं फोर्स, बल क्या होता है, मास द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास के लिए कैपिटल M लिखेंगे, मैं लिख देता हूं पहले, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास एक अलग फंडामेंटल यूनिट होगी जिसको हम कैपिटल M से लिखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें आप जानते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो मीटर के लिए क्या लिखोगे आप, L लिखोगे, और सेकंड के लिए क्या लिखोगे, T स्क्वायर लिखोगे। इसको अगर सही से लिखोगे तो M L T माइनस 2 ये हो जाएगा इसका। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये एक्चुअली क्या है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है, बीमी सूत्र है। तो बीमी सूत्र क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भौतिक राशि का, जिससे हम क्या आइडिया लगाते हैं, हम ये आइडिया लगाते हैं कि उसमें कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, या कितने कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट हैं। और बीमी क्या बताता है, ये बताता है कि कौन कितना है। तो जैसे अगर हम M की बात करें तो कितना इसका बीमे होगा,
1 होगा। अगर इसकी बात करें तो बीमे किसका कितना होगा, उसकी बीमाई कितनी हो जाएगी, मास का m, लेंथ का 1 और टाइम का क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि बीमाई कितनी होंगी। और इस तरीके से कैपिटल ब्रैकेट में लिखने का अंदाजा जो इस तरीके का जो फैशन है उसको हम बीमी सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीमी सूत्र। तो इससे तो ये आइडिया लग गया कि हमारे पास जो है 7 फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो फिर तो डायमेंशंस कितनी हो जाएंगी, 7 फंडामेंटल फिजिकल वर्ल्ड में होंगी। और उन्हीं के मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी अन्य फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे और कुछ किस तरीके से आप बीमे बताएंगे और बीमे सूत्र कैसे लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए, इसमें हमें क्या करना है कि इनका बीमे सूत्र लिखना है, डायमेंशन फार्मूला और बीमे बताना है। जैसा कि पहला लेते हैं वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, आयतन जिसको हम कहते हैं, ऊंचाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई, ये कहते हैं। तो तीनों के तीनों चीज़ें किस में ली जाती हैं, मीटर में ली जाती हैं। लंबाई भी मीटर में मापी जाती है, चौड़ाई भी मीटर में मापी जाती है, गहराई भी मीटर में मापी जाती है। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लोग आ रहे हैं, 3 चीज़ें, और तीनों को मीटर में लिया जाता है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो हो जाएगा मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब है, और आप जैसा जानते हैं मीटर या लेंथ बताने के लिए, दूरी बताने के लिए हम किसका यूज़, डायमेंशन फार्मूला का यूज़ किया था हमने, एल, कैपिटल एल। तो इसका क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र ये हो जाएगा, इसका आयतन का बीमी सूत्र ये हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसको हम क्या करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में उसको हम रखते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बीमाई की बात करें तो इसका बीमाई कितनी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डायमेंशन फार्मूला इसका ये होगा। ठीक है, और 3 क्या बताना चाह रहा है, L3 का मतलब हुआ कि इसमें ऐसे 3 यूनिट, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट 1 है, और वो कितनी बार यूज की गई है, 3 बार यूज की गई है। ठीक है, इस भौतिक राशि को बताने के लिए। काइनेटिक एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है कि हाफ मास, ठीक है, हाफ mv², मास गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो जैसे इसमें अगर बात करें तो अभी जैसे अलग से भी देखा था वेग के लिए, तो इसमें मास का क्या होता है, कैपिटल एम। ठीक है, मास द्रव्यमान हो गया तो इसका कैपिटल एम यूज करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर के लिए एल हो गया, और सेकंड के लिए टी पर सेकंड, मतलब ये हो गया। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हो आप, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख सकते हो, तो एम एल स्क्वायर टी -2, ये इसका क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला। और अगर हम इसकी बात करें किसका, काइनेटिक एनर्जी का, याद रहिए किसी भी एनर्जी का हो, चाहे मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछ लूँ, कोई भी एनर्जी पूछ लूँ, यहाँ वर्क डन भी जो होता है उसका भी डायमेंशन फार्मूला यही होता है। ये बात याद रखिएगा, वर्क डन या जिसका भी मात्रक जूल होता होगा, जूल जिसका भी होता होगा, उसका डायमेंशन फार्मूला यही आने वाला है। और बीमी की अगर हम बात करें तो एम के लिए 1 हो जाएगा, द्रव्यमान 1 हो जाएगा, एल के लिए 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। ये उसका हो जाएगा डायमेंशंस, ये क्या हो गया, डायमेंशंस हो गए। और ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का ये हो गया। और इसमें जो बीमाइज हैं वो m के लिए 1, L2 के लिए, L के लिए 2 और T के लिए -2। अब आते हैं प्रेशर। प्रेशर के लिए जैसे अगर हम बात करें तो इसको कैसे आप यूज़ करोगे, तो प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर में इसका तो मैं लिख देता हूँ सामने, हो जाएगा mL T-2 और ये स्क्वायर था, तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला था। प्रेशर की बात करें, जैसे का जब किसी का डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना है आपको, तो सबसे पहले उसका एक रिलेशन याद होना चाहिए आपको, जो फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या इसका होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है कि m मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए कैपिटल M और एक्सेलरेशन के लिए L -2। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए L हो गया,
पर सेकेंड स्क्वायर, पर का मतलब नीचे आ रहा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और टी के लिए समय के लिए टी हो जाएगा, और स्क्वायर तो 2 हो गया। ठीक है, एरिया में क्या होता है कि कोई भी एरिया होता है तो उसमें क्या होता है, दो यूजिंग चीज़ें यूज होती है, लंबाई बड़ी ऊंचाई, ये कोई भी क्षेत्रफल दो डायमेंशंस लेती है, दो लेंथ ली जाती है। तो जैसे भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका दो यूज हो रहा है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो, ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। यहाँ पर पावर जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, अगर इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी क्या है, प्लस है, तो प्लस 1 था, -2 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, ये आ गया, किसका, प्रेशर या दाब का। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ले तो कैपिटल एम, और वॉल्यूम का जैसे अभी बताया मैंने कि एल क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एम एल -3, ये हो जाएगा किसका फार्मूला, डेंसिटी का, डायमेंशन फार्मूला ये हो जाएगा। और अगर आपको बीमाएं बताना होगा तो इसमें क्या बता लोगे, 1, इसमें -2 और टी का -2। ठीक है, ये बीमाएं हो गई, और ये बीमाएं सूत्र या डायमेंशन फार्मूला हो गया। ठीक है, और याद रखिए कि किसका स्टैंडर्ड अगर लिखना है, जैसे अगर इसको स्टैंडर्ड मुझे लिखना, लिख तो मैं ऐसे दिया सही है, इसको लिखना स्टैंडर्ड, किसका जो स्टैंडर्ड लिखने का तरीका किसी का भी डायमेंशन फार्मूला, तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टी, ये होता है। अगर किसी में एम नहीं है तो एम को पावर आप 0 लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए ना तो टी है और ना ही एल है, तो जो ये भी अगर लिखा आपने सही है, लेकिन इसका स्टैंड लिखना तो अच्छा और कैसे रहेगा, ऐसे कि यहाँ पर एम कुछ नहीं, अगर मास नहीं है तो आप इसको एम 0 कर दीजिए पावर, और एल तो है ही 3, और टी भी नहीं है तो 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, बात एक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी, जो डायमेंशन फार्मूला का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है एम एल टी के रूप में होता है जनरली। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए, और आगे इस तरीके से और क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला, तो फिर एक बार समझ लेते हैं डायमेंशन फार्मूला क्या है। वो क्या बताता है, किसी भी भौतिक राशि का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कितने क्या नाम है, ये कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व हैं या प्रेजेंट है, उनको दर्शाने का एक तरीका है। ठीक है, उससे आइडिया लगता है। और कौन सी, और बी में क्या होता है, ये बताता है कि जो कौन से फंडामेंटल यूनिट कितनी बार यूज हुई है। जैसे अगर इसमें अगर हम बात करें तो मास 1 बार यूज हुआ है, और एल 2 बार यूज हुआ है, टी -2 मतलब वो भी 2 बार नीचे आएगा, तो 2 बार यूज हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या होता है, बी में बीमाएं हो गई और बीमाएं सूत्र हो गई, मतलब डायमेंशंस एंड डायमेंशंस फार्मूला। ठीक है, थैंक यू।